तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल जेएमडी एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चल रहा था, है ना। जिसमें हम लोग 3 चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में एवरी ईयर पूछे जाते हैं वो कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, है ना। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, वर्ड प्रॉब्लम, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जस्ट जुड़े रहना है बेटा आप लोगों को। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा स्क्रीन पे। क्या बोला है आपको? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी जो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी सी का वैल्यू देखूँ, ठीक है, तो ए कितना है 2, बी कितना है -3, सी कितना है -3। तो यहाँ पुट कर दो, बी का वैल्यू -5, -4 ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -3, है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ से देखो, 25 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू टू 8 इंटू 3 24, तो 49 बन जाएगा, है ना। बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको? इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो बी का वैल्यू निकालो। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? डी जीरो होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। चलो, तो यहाँ से क्या बनेगा देखो, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, ए यहाँ पे देखो कि दिख रहा है 9 और सी 1/4 दिख रहा है। ठीक है। ए 9 है और सी 1/4 है। तो 4 टू 4 विल गेट कैंसिल आउट। -9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से बी की दो वैल्यू आ जाएगी, एक +3 एंड एक -3। क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा आपको देखो। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका वन रूट क्या है, 2 है, और सम ऑफ रूट 0 है। ठीक है। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दे रखा है। ठीक है। और दोनों में से एक रूट आपको दे रखा है, जैसे मान लो अल्फा 2 दिया हुआ है, तो अल्फा को 2 पुट कर दिया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से आपका बीटा कितना आ गया? -2। ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। प्लस अल्फा 2 है, बीटा -2 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। और डायरेक्ट आप इतना नहीं करना है तो ऑप्शन से भी देख सकते हो। अगर मैं फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों साइड रूट लूंगा तो एक्स की दो वैल्यू आ गई ना, ये +2 और -2। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? डी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। चलो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी कितना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4, -4, ए कितना है 1, सी कितना है के। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 16, और ये आ गया -4 के, -4 के उधर चला जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ से आ गया के या तो 4 के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है। मतलब बड़ा वाला साइन 4 की तरफ आ रहा है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या बोला है आपको देखो, कि इसके जो रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, है ना। तो डी निकाल लेते हैं भाई, डी क्या आ रहा है? डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी कितना है देखो, 2√6, है ना, -4 ए,
A3 है और C2 है। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो, ये 2√6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो ये 24 आ गया, और ये भी 24 आ गया, तो डी जीरो आ गया। और जब डी जीरो होता है तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं आपके, है ना, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, बोल रहा है रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट कब मिलते हैं, जब डी जीरो से बड़ा होता है ना, तो ये डी जीरो से बड़ा, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, है ना। डिस्क्रिमिनेंट इज 16, तो डिस्क्रिमिनेंट आपको 16 दे रखा है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वही b² - 4ac, आपको 16 दे रखा है। चलो, तो b का वैल्यू कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर 4, -4a, कितना है 3, और c इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, 16 को इधर ले लेते हैं, और ये वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, तो -12 इज इक्वल्स टू 12c, 12 डिवाइड में चला जाएगा तो c-1 आ जाएगा, है ना, सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है बेटा, देखो रूट्स रियल और इक्वल, तो अभी अभी पढ़ा बेटा, रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डी जीरो होता है, तो डी होता है आपका b² - 4ac, है ना, तो b कितना है यहाँ देखो 3, 3 का स्क्वायर -4ac, और c 1 है ना, तो यहाँ से 4a इज इक्वल्स टू 9 आ गया, तो a आपका 9/4 आ जाएगा यहाँ से, है ना, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर बोल रहा है इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स तो वैसे ही दिख रहे हैं, -8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, दोनों साइड रूट लोगे तो +-8 का √2√2, तो +-2√2, तो रूट्स रियल आ रहे हैं, और 2√2 और अलग अलग आ रहे हैं, एक +2√2 आ रहा है, एक -2√2 आ रहा है, तो एक तो ए ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन बोल रहा है रूट्स रियल नहीं होंगे, तो ये तो गलत हो गया, रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट्स तो नहीं आ रहे हैं, इरेशनल, हाँ रूट्स इरेशनल आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, हाँ, तो इसके दो ऑप्शन बन रहे हैं बेटा वैसे, है ना, ए और बी दोनों सही हैं इसके। ठीक है, चलो फिर बोल रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो इसका यूज करके सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो -b कितना है, -9, प्लस माइनस √b², तो b मतलब -9 का स्क्वायर, -4a कितना है 4, ये रहा, और c कितना है 3/2a, 2a का वैल्यू 4 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 9 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 81 - 48/8। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से देखो, 81 - 48 कितना बन जाएगा ये आपका, 11 - 8, 3 हो जाएगा, है ना, 33 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये आ गए दोनों रूट्स, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना था बस। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए वही डी निकालना होता है आपको, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² - 4ac। ठीक है, तो कितना आया ये 48 - 48, तो डी जीरो आ गया, और जब डी जीरो होता है तो रूट्स रियल आते हैं एंड इक्वल आते हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही बताना था, रूट्स नहीं निकालने थे, बस नेचर ऑफ रूट्स बताना था आपको। ठीक है, फिर बोल रहा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो ये वही पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन हो गया, अगर जीरोज अल्फा बीटा हैं तो पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा बीटा आपको दे ही रखे हैं, रूट्स बोलो जीरोस बोलो एक ही बात है, तो अल्फा -3 है, बीटा 5 है, पुट कर दो यहाँ पे, है ना, अल्फा को -3 पुट कर दिया, बीटा को 5 पुट कर दिया, अल्फा को -3 पुट कर दिया, बीटा को 5 पुट कर दिया, है ना, तो ये आ गया x² - 2x
-15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या बोला है आपको? नेक्स्ट बोला है इफ 2/3 इज ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो k का वैल्यू निकालो, है ना। तो रूट का मतलब क्या होता है? रूट बोलो जीरोस बोलो एक ही बात है। तो x का वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखो और पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए, उसको रूट बोलते हैं या जीरोस बोलते हैं। तो x की जगह डाल दो 2/3, है ना। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 2/3 डाल दो, बस इसको सॉल्व कर दो आप। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो, 2/3 का स्क्वायर 4/9 k, और ये दोनों माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 2 + 2/3, 2 + 2/3 कितना हो जाएगा? तो यह आ जाएगा 4k/9। यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 + 2 8, और ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ये 3 उधर चला गया, तो 3 × 2 6, तो k6 आ जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि फाइंड कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसके रूट्स निकालने हैं। तो रियल रूट्स कब आते हैं? जब d 0 या 0 से बड़ा आता है। ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है बेटा आपका, है ना। तो d आपका कितना आ जाएगा? b² - 4ac, तो कितना है ये? 4 - 72 - 68 आ गया। तो d नेगेटिव आ रहा है, तो d नेगेटिव आता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। तो क्या लिखोगे? सो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर अगर मान लो d प्लस का आता है या 0 आता, तो अपन फिर आगे वो फॉर्मूला भी लगाते, ये वाला, है ना, रूट्स निकालने का। बट d नेगेटिव आ गया तो रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, तो नहीं लगाएंगे फिर ये अभी, है ना। ठीक है, चलो अब अपन वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक के जो वर्ड प्रॉब्लम है सारे आपके, चलो तो इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड प्रॉब्लम से देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है बेटा आपको? एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो आपको पता है बेटा ये आपका एल्टीट्यूड होता है। तो इसने बोला है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इज 7 लेस देन बेस। तो ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है आपका। तो एल्टीट्यूड जो दे रखा है आपको, बोल रहा है बेस से छोटा है, कितना? 7 सेंटीमीटर। बेस -7 सेंटीमीटर इज एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बेस को हम लोग x मान लेते हैं, है ना। तो x -7 एल्टीट्यूड आ गया आपका। तो अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना होगा? x -7। बोल रहा है द हाइपोटेनियस से 17 सेंटीमीटर। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है ना। तो इसमें आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है? x² + x -7² इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। तो x -7² में अपन a - b का स्क्वायर लगा देते हैं, a² - 2ab + b², और 17 का स्क्वायर आपका 289 हो गया। तो कितना आया ये? 2x² - 14x, 7 का स्क्वायर 49, और इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो कितना आया देखो, ये 2x² - 14x, और ये कितना आ रहा है? आई थिंक -2 का 240 आ रहा है शायद, है ना। ठीक है, तो 2 तो कॉमन आके हट जाएगा, तो x² - 7x - 120 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले यहाँ जो नंबर आता है और यहाँ जो नंबर आता है, इसको इंटू करके देखना होता है। अगर मैं 1 को इंटू करूंगा -120 से, तो -120 आएगा। तो मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे -120 आ जाए। ठीक है, तो इसको आप सोचो क्या लिख सकते हो कि इंटू करने पे ये आ जाए। आई थिंक 15 × 8 120 होता है ना। तो -7 को मैं -15 + 8 लिख सकता हूँ, है ना। और 15 × 8 आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगा x² -15x + 8x - 120 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा x - 15। इन दोनों में से 8 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x - 15।
फिर x माइनस 15 दोनों में से कॉमन आएगा, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 8। तो दोनों को 0 रखोगे तो x आ जाएगा 15 आ जाएगा एक तो, और एक x आ जाएगा -8। अब बिकॉज लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ से x 15 आ गया, और x हमने किसको माना था, बेस को माना था, है ना। इसका मतलब जो बेस आ गया वो 15 सेंटीमीटर आ गया, और एल्टीट्यूड इससे कितना छोटा था, बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा था, है ना। तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो एल्टीट्यूड 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दो, सो दी बेस इज 15 सेंटीमीटर, है ना, एंड द एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब 5 मार्क्स के वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। तो डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या बोला है आपको, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स बोल रहा है, दो स्क्वायर हैं बेटा, तो दो स्क्वायर ले लेता हूं मैं। एक स्क्वायर ये बना लिया मैंने, एक स्क्वायर ये बना लिया, तो आपको ऐसे बोल रहा है दो स्क्वायर हैं, इसकी साइड की लेंथ x मान लेता हूँ, क्योंकि आपको बोल रहा है दोनों की साइड की लेंथ निकालनी है, तो इसकी साइड की लेंथ में y मान लेता हूँ। ठीक है, बोल रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर, और दोनों का सम मतलब दोनों को प्लस करना है, तो दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, 2650। सम ऑफ दियर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ होती है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा 4x, और दूसरे वाले का पेरीमीटर 4y, दोनों का सम मतलब दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 280। तो 4 कॉमन आ जाएगा, उधर चला जाएगा डिवाइड में, है ना। तो 280 को 4 से डिवाइड करोगे तो 70 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई बेटा आपके पास। पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 2650 आ गया, और दूसरी इक्वेशन एक्स प्लस वाई आपका 70 आ गया। तो अब आपको क्या करना है बेटा, क्वाड्रेटिक बनानी है दोनों की हेल्प से, है ना। तो कैसे बनाएंगे अपन, x को उधर भेज देते हैं, तो y कितना आया 70 माइनस एक्स, y का वैल्यू डाल दो इधर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 70 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2650, है ना। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4900 ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 2650। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 140x, और 4900 माइनस 2650, है ना। तो माइनस कर देते हैं एक बार, कितना आ रहा है 4900 माइनस 2650, तो ये आ जाएगा आपका 0, और ये कितना बनेगा 5, 8 माइनस 6 2250 आ जाएगा ये, है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है अपन को। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, क्या आ रहा है देखते हैं। तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस कितना बनेगा बेटा ये आपका 1 1 और 2 5, 1125 बन जाएगा। ठीक है, तो अब वही इसको वो सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में क्या है 1, ठीक है, और 1 को अगर मैं इससे इंटू करूंगा, तो 1 को 1125 से इंटू करोगे तो 1125 आ गया। तो मिडिल टर्म को आपको ऐसे ब्रेक करना है, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे ये आ जाए। ठीक है, तो मिडिल टर्म आपका क्या आ रहा है 70 आ रहा है। ठीक है, तो अब 70 को अपन कैसे ब्रेक करें। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको 5 से डिवाइड डिवाइड करूँ, है ना, यहाँ 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना ये। ठीक है, 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आया, 3 3 ज़ा 9 बचा 2 21 375, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, कितना आ रहा है 125। ठीक है, और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। अब आपको ऐसे ब्रेक करना है, मिडिल टर्म 70 है ना, तो 70 को ब्रेक करना है बेटा। तो यहाँ पे 70 बन रहा है क्या, देखो एक बार, 25
1570 बनाना है आपको कैसे न कैसे करके। ठीक है, तो 70 बना सकते हैं क्या, एक बार देखो। 125 नहीं, ये तो नहीं बन रहा ना। और हाँ, यहाँ से बन रहा है बेटा, देखो। 3 × 3 × 5, ये 45 हो गया, है ना। 3 × 3 × 5 45 हो गया। और 5 × 5 25 हो गया। और आई थिंक 45 + 25 70 होता है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से आपको फैक्टर्स पता चल गए भाई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगा आपका। 70 को मैं लिख दूंगा 45 - 25, है ना। -45 - 25 -70 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x - 45। फिर नेक्स्ट में से आपका -25 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x - 45 = 0। तो x - 45 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 25। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक 45 आ जाएगी और एक 25 आ जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, देखो, क्योंकि आंसर सेम ही बनेगा बेटा दोनों से। क्योंकि y की जो वैल्यू थी, अभी अपन ने पीछे देखा था कि y किसके इक्वल था, 70 - x के, है ना। y 70 - x था ना, y की वैल्यू 70 - x थी। ठीक है, तो अगर आप x को 45 डालोगे बेटा, तो y आ जाएगा 70 - 45, मतलब 25 आ जाएगा। अगर आप x को 25 डालोगे तो y आ जाएगा 70 - 25 45। तो आंसर दोनों केस में सेम ही बनेगा। मतलब फर्स्ट केस से अगर आप देखो तो आंसर 45 आया, 25 आया। सेकेंड केस से भी आंसर 45 और 25 ही आया। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब हमने जो दो स्क्वायर माने थे, एक x माना था, एक y माना था, है ना। तो एक का 45 हो जाएगी साइड की लेंथ, और एक की 25 हो जाएगी, है ना। सो लास्ट में हम लिख देंगे, सो द लेंथ ऑफ साइड्स आर, सो द लेंथ ऑफ साइड्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चल ठीक है। एक ये क्वेश्चन बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, कि एक्सप्रेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है। इस इक्वेशन इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर उसके रूट्स निकालो। तो कैसे करोगे, पहले एलसीएम ले लो आप इसका। तो x का और x - 2 का, है ना, इन दोनों का एलसीएम आ गया x × x - 2। ऊपर क्या आ जाएगा, x - 2 - x, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -2 = 3x x - 2। ठीक है, तो कितना आ गया देखो यहाँ से, -2 = 3x × x - 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3x को अंदर इंटू करो, 3x × x 3x², और 3x × 2 6x, -2 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो 3x² - 6x + 2, और यहाँ जीरो, कुछ नहीं बचा तो जीरो। तो सबसे पहले इसने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बोला है इसके रूट्स निकालो, तो रूट्स तो वही अभी बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, है ना। -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, तो अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो -b कितना है, -6, और +√b², मतलब -6 का स्क्वायर 36, 4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो, देखो क्या बन रहा है ये। तो ये आ गया आपका 6 + -36 - 24। तो 36 - 24 कितना आ गया आपका, 6√12/6। तो ये आंसर बन जाएगा आपका, है ना, 6 ± √12/6। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे 12 को मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 12 को आप 4 × 3 लिख सकते हो, तो 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, अंदर क्या बचेगा, 3 ± √3, और ये 2 से 6 कट जाएगा। तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स में बता रहा हूँ बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस ऑफ द
स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर निकालने हैं आपको, तो मान लेते हैं लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। तो बोल रहा है इनका स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 180। बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो सीधी सी बात है अगर मैं बड़े में से छोटा नंबर माइनस करूंगा तो ही तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब बड़ा नंबर एक्स लिया है मैंने और छोटा नंबर वाई लिया है। अब बोल रहा है स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के, तो लार्जर नंबर एक्स है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 8x, वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी सिंपल, और 180 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लो आप क्वाड्रेटिक को, तो x आ जाएगा, x की इधर वैल्यू डालोगे y आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग आगे प्रोसीड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा आपको, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर्स। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, तो जैसे मान लो 3 और 5 दो लगातार ऑड नंबर है, तो मैं 3 में 2 ऐड करूंगा तभी तो 5 आएगा ना। तो मतलब अगर मैं पहला नंबर x मान रहा हूं, पहला अगर ऑड नंबर में x लेता हूं, है ना, तो दूसरा नंबर क्या होगा x+2 होगा, है ना। आप +1 मत कर देना बेटा, ये गलती करते हैं बच्चे जनरली। ठीक है, चलो तो पहला नंबर अगर मैंने x लिया है तो दूसरा x+2 होगा बेटा, ये ध्यान रखना। चलो अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ उस स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर, इनका सम कितना दे रखा है 290। तो यहां से सॉल्व कर लो, तो x+2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 × x × 2 4x इज इक्वल्स टू 290। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 4x, और 290 इधर आएगा तो 4 - 290 माइनस का 286, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। अब इनका वही मैंने तरीका बताया बेटा कैसे, 143 को स्प्लिट करके देख लो, तो किससे डिवाइड हो रहा है ये आपका 13 से डिवाइड हो रहा है ना, 13 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट ही नंबर पता चल गए 13 और 11, तो बीच में 2x है तो 2x को मैं 13x माइनस 11x लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपका x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x+13, 11 कॉमन आएगा, तो x+13 इंटू x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो x+13 को जब आप 0 रखोगे तो x माइनस 13 आ जाएगा, और x माइनस 11 को जब आप 0 रखोगे तो x11 आ जाएगा, है ना। बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर्स, है ना। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, है ना, तो पॉजिटिव कर लो। तो क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव बोला था बेटा, है ना, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 11, तो हमने दो नंबर माने थे x और x+2, तो x 11 आया मेरा, और अगर मैं x को 11 यहाँ डालता हूँ तो 11 + 2 13। अब आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही आया कि नहीं आया है, चेक आपको रफ में करना है। तो क्वेश्चन में बोला था कि इनके स्क्वायर का सम 290 होना चाहिए, तो जैसे देखो 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, दोनों का ऐड करो, देखो 290 आ रहा है, मतलब आपने आंसर जो निकाला है वो सही है। तो आप क्या लिखोगे, सो दी नंबर्स आर 11 एंड 13। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, एक हॉल दे रखा है बेटा रेक्टेंगल शेप में, तो एक हॉल बना दिया मैंने रेक्टेंगल शेप में, इसका एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 300। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि जो लेंथ है, लेंथ इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ।
तो लेंथ को एल एल मान लेता हूं मैं, और ब्रेथ को बी मान लेता हूँ। तो बोल रहा है लेंथ जो है वो ब्रेथ से 1 ज्यादा है, मतलब एल बराबर b+1। ठीक है, और एरिया आपको दे रखा है 300। एरिया 300, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, 300 हो गया। तो एल का वैल्यू ये रहा b+1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एल की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे b+1। ठीक है, तो यहां से आ गया b² + b, 300 उधर चला गया। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे, है ना, तो 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, एक सेकेंड। 300 को, बीच वाले टर्म को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है कि इनटू करने पे 300 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन, ओके चेक कर लेते हैं एक बार। बोल रहा है एरिया इज 300, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन, अच्छा ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोला है। ट्वाइस तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। ट्वाइस का मतलब, ट्वाइस मतलब डबल भी करना है ब्रेथ का, तो 2b+1, इसलिए गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, 2b+1 आएगा इधर। तो 2b², हाँ अब हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। तो 2 को अगर मैं इंटू करूंगा -300 से, तो -600 आएगा, है ना। तो इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे ये आ जाए आपका। ठीक है, तो 600 को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, अच्छा तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगा, सोचो आप एक बार, जिससे ये बन जाए 600 बन जाए, है ना। तो अगर मैं जैसे 600 का स्प्लिटिंग करता हूँ, तो 6 आएगा, 100 आएगा, फिर 4 आएगा, 25 आएगा। अच्छा हाँ, ये बन गया ना, ये 24 हो गया, 6 × 4, और ये 25 हो गया, हाँ। तो 25 -24 लिख सकता हूँ मैं, है ना, बीच वाले बी को। ठीक है, तो ऐसे फैक्टराइज करके देख लिया करो ना, आइडिया लग जाता है। तो इसमें से आपका b कॉमन आ गया, अंदर बचा 2b+25। इसमें से कितना कॉमन आ गया आपका, 12 कॉमन आ गया, है ना, अंदर बचा 2b+25। तो यहाँ से आ जाएगा b-12 और 2b+25 = 0। तो b-12 को 0 रखोगे तो b12 आ गया, और 2b+25 को 0 रखोगे तो b-25/2 आ जाएगा। तो माइनस ब्रेथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। b12 आ गया आपका, है ना, मतलब ब्रेथ तो 12 मीटर आ गई। और अगर b की वैल्यू यहाँ रख दूं मैं 12, तो 2 × 12 24 + 1, लेंथ कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सो लास्ट में लिख देना, सो द लेंथ इज 25 मीटर एंड द ब्रेथ इज 12 मीटर। ठीक है बेटा। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के कवर कर लिए, है ना। तो आपको बेटा चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो बेटा, लेक्चर आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो अच्छे से, फोड़ दो, ऑल द बेस्ट। ठीक है।